फ्रेंड्स, पिछले भाग में आपने पढ़ा था कमलेश को होश आ गया। तब कमलेश की देखभाल कर रही नर्स ने कमलेश से पूछा कि अब कैसे हो। यह सुनकर कमलेश ने ठीक होने का इशारा किया। तब वह कमलेश से बोली, बहुत दुख हुआ आपके बारे में सुनकर। आपके बाबा ने डॉक्टर को बताया था कि आपके पति की मौत हो चुकी थी और आपके ससुराल वालों ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, इसलिए आपने जहर खाकर मरना चाहा। अब आगे लेकिन आप तो बच गई। आपके पेट में पल रही आपकी मासूम बच्ची नहीं बच पाई। यह सुनकर कमलेश नर्स की तरफ देखते हुए हाथ बढ़ाते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर बोली, मेरी बेटी, हाँ आपके पेट में बेटी थी, लेकिन अफसोस काफ़ी कोशिश करने के बाद भी उसे बचा नहीं सके। यह सुनकर कमलेश रोने लग गई और अपनी किस्मत को कोसने लगी कि हे भगवान, मुझे आपने किस बात की सज़ा दी है। अरे अगर मेरी बच्ची को छीनना था तो मुझे जिंदा क्यों रखा, मुझे भी मार लेते। कमलेश रो रही थी। तभी उसके माँ बाबा अंदर आए। अपने माँ बाबा को देखकर उसने नफरत से अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तब उसकी माँ उसके पास आकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, कैसी हो बिटिया। यह सुनकर कमलेश का दिल कर रहा था चीख चीख कर सब लोगों को बता दे कि जो उसके माँ बाप जिन्होंने उसे जन्म दिया है आज उसे ही मारना चाहते हैं। तब कमलेश की माँ धीरे से बोली, देखो बिटिया, खबरदार जो अपने साथ घटी किसी भी बात के बारे में लोगों को बताया, हम तुझे जान से मार देंगे। यह सुनकर कमलेश बोली, अब क्या कमी छोड़ी है आपने, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन शायद यह मेरी फूटी किस्मत थी जो मैं बच गई। तो अब क्या हुआ, अब नहीं डरती मैं मरने से। मार दो अपने हाथों से मुझे, समझे आप। अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है। मैं लोगों को तुम्हारी सबकी सच्चाई बताकर रहूँगी। यह सुनकर तब कमलेश के बाबा बोले, एक बात ध्यान रखना है, हम अपनी जान दे देंगे, समझी तुम। यह सुनकर कमलेश को बहुत गुस्सा आ रहा था। तब कमलेश के बाबा उसके पास आकर बोले, देखो अगर तुमने किसी को सच्चाई बताई तो पता है क्या होगा। पहले तो हम लोग तुझे मारेंगे और उसके बाद तुम्हारी वह 2 बहनें और हैं ना, उनको भी मजबूरी में मारना पड़ेगा। क्यों, बदनाम होने से ना तो तुम्हारी शादी होगी ना ही उन दोनों की। यह सुनकर कमलेश घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह इंसान है या राक्षस जो अपने बच्चों के बारे में ही ऐसा बोल रहे हैं। तब कमलेश के बाबा बोले, गांव में सब लोगों को यह पता है कि तुम्हें रात को सोते हुए किसी जहरीले कीड़े ने काट लिया, और तुम भी उनसे बस यही बोलना, तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें कब और किस किस कीड़े ने काट लिया। जब आँख खुली तो तुम अस्पताल में ही थी, समझी तुम। वे लोग कमलेश को घर ले आए। लोग आस पड़ोस के लोग कमलेश से जब मिलने आते तो कमलेश की माँ या बाबा हमेशा कमलेश के पास बैठे रहते। कोई नहीं चाहता था कि कमलेश किसी से अकेले में बात करे और अपने साथ घटी घटनाएं बताए। कमलेश ने चुप रहने में ही भलाई समझी। वह अब पूरी तरह टूट चुकी थी। वह कई महीनों तक बिस्तर पर पड़ी रही। सबका ख्याल रखने लगी। रोते को हंसाने वाली, हमेशा खुश रहने वाली कमलेश अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसका दिल पत्थर का बन चुका था। उसका हर किसी से भी विश्वास उठ चुका था। उसे कोई भी अब अपना नज़र नहीं आता था। वह हर किसी से नफरत करती थी। उसकी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। लेकिन शायद भगवान भी उसे अपने पास नहीं बुलाना चाहता था। वह अब ना किसी से बातें करती और ना किसी के पास बैठती। वह बुझी बुझी रहने लगी थी। उसका सबसे विश्वास उठ चुका था। उसके दिल में किसी के लिए प्यार नहीं था, थी तो सिर्फ नफरत। उसका दिल पत्थर का बन चुका था। इसी तरह कई महीने गुजर गए, लेकिन कमलेश के माँ बाप को कमलेश की हालत से कोई लेना देना नहीं था। कमलेश काफ़ी कमज़ोर थी। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार आता जा रहा था, लेकिन उसके मन के घाव भरने की बजाय और गहरे होते जा रहे थे। उसके माँ बाबा उसका ख्याल रखने की बजाय उसे हमेशा जली कटी सुनाते थे। कमलेश की दोनों छोटी बहनें ही कमलेश का ख्याल रखती थी। जब भी कमलेश मरने की कोशिश करती तो किसी न किसी तरीके से बच जाती।
इसी तरह एक दिन कमलेश के मामा ने कमलेश के बाबा को कैलाश का रिश्ता बताया। कमलेश के बाबा तो कमलेश के मामा के आगे मना ही नहीं कर सकते थे, उसकी हाँ में हाँ मिला दी थी। इस तरह कमलेश का विवाह कैलाश के साथ तय कर दिया। कमलेश को अपनी शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता था, उसकी ज़िंदगी तो जैसे बर्बाद हो चुकी थी। अब तो वह एक जिंदा लाश बनकर रह गई थी, जिसकी सिर्फ सांसें ही चल रही थी। उसके माँ बाप ने उसकी शादी कैलाश के साथ करवा दी और उसे विदा करवाते वक्त उसके माँ बाबा बोले, देख छोरी, तुम जानती हो कि हम अपनी इज्जत पर कोई भी आंच बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसलिए एक बात ध्यान रखना, जिस तरह अपना मुंह बंद रखा है ना, आगे भी रखना, वरना तुझे पता है ना हम क्या कर सकते हैं। यह कहकर उसके माँ बाबा ने उसे लिए विदा कर दिया। विदाई के वक्त कमलेश की आंखों में अपने माँ बाप के लिए आंसू ना होकर नफरत थी। वह सिर्फ अपनी छोटी बहनों से मिलकर कमलेश दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई। कमलेश अपने मायके से दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ गई थी। ससुराल में जब उसने आरती को देखा तो उसे अपनी अजन्मी बेटी याद आ गई। वह चाहकर भी आरती को नहीं अपना पाई। जब भी उसे आरती के ऊपर प्यार आता तो उसे अपने बेटी और अपने साथ घरवालों द्वारा उसके साथ किए गए व्यवहार की याद आ जाती और उसका दिल नफरत से भर जाता। वह अपने आप से बार बार कह उठती, जब उसके अपने ही उसके सगे नहीं हुए, जब उसके अपनों ने ही उसे पराई जैसा व्यवहार किया, तो फिर कोई पराया उसका अपना कैसे हो सकता है। वह हमेशा चुप रहती, किसी से कुछ बातें नहीं करती। जब भी आरती पर अगर उसे थोड़ा बहुत प्यार भी आता तो उसका दिल यह सोचकर रुक जाता, क्यों करूं मैं इससे प्यार, जो मेरी कोख से नहीं जन्मी है। जो मेरी कोख से जन्म लेती उसे तो मेरे घर वालों ने पाप समझकर मार डाला। जब मेरे सगे बाप ने मुझे अपना नहीं समझा तो फिर मैं किसी को पराये को अपना कैसे बनाऊं। कमलेश पूरी तरह बदल चुकी थी। जो कमलेश हमेशा दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाती, रोते को हंसा देती थी, दूसरे के सुख में खुश और दूसरे के दुख में दुखी हो जाती थी, उसे अब किसी से कोई लेना देना नहीं था। उसके लिए सारी दुनिया पराई थी। उसके दिल में अगर किसी के लिए कुछ था तो वह थी सिर्फ नफरत, और शादी के बाद भी वह किसी को नहीं अपना पाई। उसके साथ हुई घटना के दर्द की यादें बार बार उसे रुला जाती। वह चाहकर भी कुछ नहीं भूल पा रही थी। जैसे जैसे दिन जैसे जैसे गुजर रहे थे, वैसे ही कमलेश के दिल पर लगी चोट के निशान भरने की बजाय और गहरे होते जा रहे थे। वह चाहकर भी आरती के साथ साथ और घर वालों को भी नहीं अपना पा रही थी। कैलाश ने कमलेश को समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वह कुछ सुनना नहीं चाहती थी। लेकिन कार्तिक के जन्म पर उसके दिल में जैसे ममता जाग उठी हो। वह कार्तिक को जी जान से प्यार करती थी, बिना यह सोचे समझे कि जैसे ही कार्तिक उसका अपना बेटा है, वैसे ही आरती भी सौतेली ही सही लेकिन उसकी बेटी है। वह बेवजह ही उसे वह दर्द दे रही थी जिसमें आरती की कोई गलती नहीं थी। लेकिन कमलेश दिल की बुरी नहीं थी, चाहे वो जुबान से कुछ भी कहे, लेकिन वह आरती का दिल से कभी भी बुरा नहीं चाहती थी। कमलेश अपनी शादी के बाद कमलेश फिर अपने मायके नहीं गई। जब उसकी बहनों की शादी थी तो उसकी बहनों ने उसे बुलावा भेजा, तो कैलाश के बार बार कहने पर भी मुश्किल से 1-2 घंटे के लिए अपनी बहन की शादी में गई थी। उसके बाद उसने कभी मुड़कर अपने मायके की तरफ देखा भी नहीं। कमलेश के गुनाहगार सुरेश की भी शादी हो गई थी, लेकिन सुरेश की हरकतों की वजह से उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई थी, जिसमें कमलेश के मामा की काफ़ी बदनामी हुई। और एक दिन जो हरकतें सुरेश ने कमलेश के साथ की थी, वही हरकतें उसने गांव की एक और लड़की के साथ करने की कोशिश की, जिसकी वजह से सुरेश को जेल हो गई और जिसकी वजह से उसके मामा की काफ़ी बदनामी हुई। और उसके मामा का सारा रुपया पैसा सुरेश का केस लड़ने में चला गया, जिससे उसके मामा भी अपनी बहन यानी कमलेश की माँ और कमलेश के बाबा की तरफ कोई ध्यान नहीं देते। उन्होंने भी उसे मुंह मोड़ लिया। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। कमलेश के दोनों भाइयों की शादी हो गई थी। दोनों भाई अलग रहने लगे।
अब दोनों भाई उनकी माँ और बाबा को अपने अपने पास ना रखने पर आपस में झगड़ने लगे। उनके बाबा को लकवा मार गया था, जिससे वह हमेशा अपने बिस्तर पर ही पड़े रहते। उसकी माँ की हालत भी दयनीय हो गई थी। एक दिन कमलेश किसी कारण से अपनी बड़ी ननंद की ससुराल गई। वहाँ उसके ही पड़ोस में रहने वाली कमलेश के मायके की बचपन की सहेली ने कमलेश को उसकी माँ, बाबा और उसके भाइयों के बारे में बताया। उन्होंने यह भी बताया कि कमलेश, तेरी माँ बाबा तुझे बहुत याद करते हैं। तेरे बाबा तो बिस्तर से उठ ही नहीं पाते। वह बड़ी मुश्किल से अगर कुछ बोलते हैं तो उनके मुंह से सिर्फ तुम्हारा ही नाम निकलता है। वहीं तुम्हारी माँ तुम्हें हर बार याद कर रो पड़ती है। तुम एक बार उनसे जाकर मिलाओ। लेकिन कमलेश ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वापस अपने ससुराल आ गई। उसके मन में अब भी अपनी माँ बाबा के प्रति प्यार न होकर नफरत थी। वह चाहकर भी उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही थी। अपनी सहेली के कहने से पहले भी कई बार कमलेश के माँ बाबा ने उसे कई तरीके से बुलावा भेजा, लेकिन कमलेश कभी भी अपने मायके में नहीं गई। एक दिन कमलेश की छोटी बहन कमला उससे मिलने आई। कमला को देखकर कमलेश उसके गले लग गई, क्योंकि उस हादसे के बाद कमलेश का अगर कभी किसी ने ख्याल रखा था तो वह उसकी दोनों छोटी बहनें थीं। कमला ने आकर बताया, जीजी, मैं आपसे मिलने नहीं आती, लेकिन माँ बाबा आपको बहुत याद करते हैं। वह बार बार सिर्फ आपसे मिलना चाहते हैं। दोनों भैया अलग हो गए हैं, उन्हें अकेला छोड़ दिया है। मामा ने भी उनसे मुंह मोड़ लिया है, क्योंकि मामा की हालत भी दयनीय हो गई है। सारा पैसा तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते लगाते खर्च हो गया। माँ आपको याद कर बार बार रो पड़ती है। यह सुनकर कमलेश को गुस्सा आ गया। तब कमला बोली, मैं जानती थी कि माँ बाबा और मामा ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। जो कुछ आपके साथ हुआ था उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन दीदी, भगवान ने उन्हें उनके किए की सज़ा दे दी है। आज माँ बाबा बार बार अपने किए पर पछतावा कर रहे हैं। वे अपने किए की आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। जीजी, अगर अंतिम समय में जब उनकी हालत बहुत ही दयनीय है, कभी भी वे इस दुनिया को छोड़कर जा सकते हैं। अगर इस समय भी आपने उन्हें माफ़ नहीं किया तो फिर आप और उन लोगों में क्या फ़र्क रहेगा। जीजी, मैं आपको लेने आई हूँ, चलो मेरे साथ। जीजी, मरते आदमी को माफ़ करना इंसान का सबसे बड़ा धर्म होता है। लेकिन कमलेश ने जाने से मना कर दिया। तब उसकी बहन बोली, मैं जानती हूँ जीजी कि इस समय आप क्या सोच रही हैं और आपके दिल पर क्या बीत रही है, लेकिन जीजी, जो कुछ भी आपके साथ हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता ना। उन लोगों ने जो किया उनके किए की सज़ा भगवान ने उन्हें दे दी है जीजी। अगर आज आप मेरे साथ नहीं चलोगी तो एक ना एक दिन आपको भी इस बात का अफसोस होगा कि चाहे वह लोग कैसे भी थे, अगर उन्हें आप मरते वक्त माफ़ कर देते तो अच्छा होता। कमला के लाख समझाने पर कमलेश उसके साथ जाने को राजी हो गई। वह कमला के साथ अपने मायके आ गई। उसे देखकर उसकी माँ के चेहरे पर जैसे चमक आ गई। उसके माँ बाबा दोनों की हालत सच में दयनीय हो गई थी। ऐसे लग रहा था जैसे उन्होंने कई दिनों से खाना नहीं खाया हो। उसके बाबा बिस्तर पर पड़े हुए थे, वहीं माँ बीमार हालत में उसके पास बैठी हुई थी। कमलेश को देखकर उसकी माँ रो पड़ी। उसके बाबा ने जब कमलेश को बिस्तर पर पड़े पड़े देखा तो उसकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े और उसे आंखों ही आंखों में हाथ जोड़कर जैसे माफ़ी मांगना चाहते हों। उसकी माँ ने हाथ जोड़कर कमलेश के पैरों में पड़ते हुए, मुझे माफ़ कर दो बेटी, हमें माफ़ कर दो। भगवान ने शायद हमारे किए की सज़ा हमें दी है। हमने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया उसकी सज़ा हमें मिल गई है। हो सके तो बेटी हमें माफ़ कर देना। उसके बाबा भी रोए जा रहे थे। तब कमलेश ने अपनी माँ को उठाते हुए सिर्फ इतना कहा, ठीक है माँ, मैंने आपको माफ़ कर दिया। उसने अपने बाबा की तरफ देखते हुए कहा और बिना कुछ बोले वहाँ कुछ देर तक रुक वहाँ से आ गई। कुछ दिनों बाद ही उसके बाबा की मौत हो गई। उसके बाबा की मौत होने पर कैलाश उसे लेकर उसके मायके गए, लेकिन फिर भी शायद कमलेश के दिल के किसी कोने में उसके लिए प्यार था, जो आंसू बनकर उसकी आंखों से बाहर आ गया था।
उसकी माँ अपनी छाती पीट पीट कर रो रही थी। कमलेश को देखकर उसकी माँ उसके गले लग गई और कहने लगी, बेटी तेरे भाइयों ने तो पहले ही छोड़ दिया था हमें, अब तेरे बाबा भी मुझे छोड़कर चले गए। वहीं पर उसके दोनों भाई खड़े हुए सब कुछ देख रहे थे। वे कुछ देर बाद पड़ोसी की तरह कुछ जरूरी काम निपटाकर उसके भाई अपने घर चले गए। कमलेश भी कैलाश के साथ वापस ससुराल आ गई। उसके बाबा की मौत के लगभग 6 महीने बाद ही उसकी माँ की भी मौत हो गई। कमलेश अपनी माँ की मौत पर भी मायके गई और जरूरी क्रियाक्रम के होने के बाद वापस आ गई। उसके बाद वह कभी भी अपने मायके ना गई। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे, लेकिन कमलेश का बर्ताव आरती के प्रति नहीं बदला। शायद वह अपने साथ हुए हादसे को ना ही कभी भुला सकी और ना ही आरती को कभी अपना सकी। वह जाने अनजाने में ही आरती को वह दर्द दे रही थी जिसमें आरती का कोई दोष नहीं था। कमलेश कभी भी दिल से आरती का बुरा नहीं चाहती थी। उसने कभी भी कार्तिक और आरती के खाने पीने में कभी भेदभाव नहीं किया। उसने आरती को इसलिए बाहर पढ़ने नहीं भेजा कि जो कुछ उसके साथ हुआ, अगर गलती से ऐसा कुछ आरती के साथ हो गया तो क्या होगा। जब भी कैलाश कोई रिश्ता आरती के लिए पसंद करते तो कमलेश उस रिश्ते के बारे में पूरी छानबीन करती और उसे जब कोई कमी नजर आती तो उसके लिए मना कर देती। कमलेश ने पूरी छानबीन करने के बाद ही आरती के लिए दैविक के रिश्ते के लिए हाँ कहा था। कमलेश जुबान की कड़वी थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। शायद उसके साथ हुए हादसे की वजह से वह कभी भी किसी पर विश्वास ना कर पाई और ना ही किसी को सच्चे दिल से अपना पाई, लेकिन फिर भी वह बुरी नहीं थी। लेकिन जब आरती के साथ वही घटना हुई जो कभी कमलेश के साथ हुई थी तो वह चुप ना रह सकी। उसे अपने साथ हुई एक एक बातें याद आ गई। उसे उस वक्त से आरती का दर्द महसूस हो रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसे कितना दर्द और तकलीफ हुई थी। उस वक्त कमलेश को अपनी गलती का एहसास हुआ कि क्यों जाने अनजाने में आरती को इतना दर्द दे रही थी जिसमें आरती की कोई गलती नहीं थी। आज वह अपने किए पर पछता रही थी कि भगवान जैसा मेरे माँ बाबा ने मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार किया, वही बर्ताव जाने अनजाने में इस मासूम आरती के साथ क्यों कर रही थी, जबकि इसमें तो उसकी कोई गलती नहीं थी। आज उसे अफसोस हो रहा था, लेकिन वह मन ही मन कहने लगी, भगवान जी, मैंने चाहे इसके साथ कैसा व्यवहार किया हो, लेकिन अब मैं इसे इंसाफ दिलाकर रहूँगी। जो घुट घुट कर मैंने ज़िंदगी काटी है वह मेरी बेटी के साथ नहीं होगा। फर्क सिर्फ इतना था कि उस वक्त कमलेश जिस हालत में खड़ी थी आज उस हालत में आरती थी। उस वक्त समाज में झूठी इज्जत के दिखावे की खातिर उसके माँ बाप ने उसका साथ नहीं दिया और उसके साथ गलत व्यवहार किया। यहाँ तक कि झूठी इज्जत के दिखावे की खातिर उसे मारना भी चाहा, जबकि वे उसके सगे माँ बाप थे। लेकिन आज मैं आरती के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी, चाहे कोई मेरा साथ दे या ना दे। मैंने आरती के साथ आज तक जो बर्ताव किया है उसका पश्चाताप यही है कि मैं चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन आरती को इंसाफ दिलाकर रहूंगी। उस दिन मेरे अपने सगे माँ बाप ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन आज मैं चाहे आरती की सौतेली माँ हूँ लेकिन आज उसका साथ दूंगी, उसे घुट घुट कर जीने नहीं दूंगी। कमलेश यह सोचकर रो पड़ी कि आज उसके किए की सज़ा उसकी बेटी भुगत रही है। अगर समय रहते उसने कार्तिक की हरकतों पर ध्यान दिया होता तो शायद यह सब कुछ नहीं होता, लेकिन अब मैं अपनी बेटी का साथ नहीं छोड़ूंगी। उसकी आंख से आंसू निकलकर सो रही आरती के माथे पर गिर पड़े। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।